बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद राई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे फेसबुक पेज किसान व्लॉग पर भी लाइक और फॉलो करें। आज बात करेंगे काटन फर्टिलाइज़र शेड्यूल, कपास को खाद की ज़रूरियात। ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इसकी काश 25 फरवरी 2024 को की गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। आज तारीख़ है 21 अप्रैल 2024। तो माशाल्लाह इसको अभी फूल टिंडे लगना शुरू हो गए हैं। तो फर्टिलाइज़र शेड्यूल जो है, मुकम्मल जो खादें दी जाती हैं कपास को, उसकी आज बात करेंगे। उसके अलावा पेस्टिसाइड वगैरह जो जहर वो आप अपने मर्ज़ और बीमारी के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो खाद को शुरू में जब हम DAP देते हैं एक बोरी, तो टोटल 2 बोरियां DAP देनी चाहिए। जितनी फास्फोरस ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा शगुफ़े और टिंडे ज़्यादा लगेंगे। 2 दफ़ा नाइट्रोजन देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके। उसके बाद 2 दफ़ा केन गवारा देनी चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा आपने डबल एवरेज लेनी है तो आप फिर 2 दफ़ा नाइट्रोफास भी इसको सरसब्ज़ फातिमा फर्टिलाइज़र की दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। पानी अपने हिसाब से लगाएं, मौसम के मुताबिक लगाएं। इसके अलावा सल्फ़र, जिंक और पोटाश की एक बोरी भी आप दे सकते हैं, ताकि बेहतर एवरेज लेने के लिए। हमारे सिंध में ज़िला बदीन या ठट्ठे में इस वक्त इसकी काश्त है। ये ठट्ठा के करीब गाड़ो शहर है, उसके साथ उदासी स्टॉप है, वहाँ पे ये लगी हुई कपास है। माशाल्लाह अभी तक इसको 3 खादें दे दी गई हैं और यहाँ पर इनकी एवरेज जो आती है 40 से 50 मन, 55 मन तक आराम से आती है। फिर इसको अगस्त में काट कर यहाँ पर फिर चावल काश कर दिए जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र शेड्यूल यही होगा, आपने भरपूर खादें देनी है और भरपूर पैदावार लेनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खादें होंगी उतनी ज़्यादा पैदावार लेंगे। खाद नाइट्रोजन थोड़ी कम रखें, फास्फोरस की खादें ज़्यादा रखें, पोटाश ज़्यादा दें ताकि टिंडे मोटे और वज़नदार हो जाएं। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इरशाद राई। अल्लाह हाफ़िज़।